हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में बात करने वाले हैं कैलकुलस की। और कैलकुलस में बच्चों आज हम लोग बातें करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। ओके, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने फिजिक्स में। ठीक है, अगर आपको ये बातें नहीं पता होगी तो आप काइनेमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने कहा कि कैलकुलस में हम लोग बात करेंगे दो चीजों की। एक बात करेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन की। और दूसरा जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे क्या, इंटीग्रेशन की। सेकंड जो बात हम लोग करेंगे बच्चों वो बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ओके, चलो तो डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी हम लोग लिटरल मीनिंग समझते हैं। जो डिफरेंशिएशन की लिटरल मीनिंग होती है उसका मतलब ये होता है किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, तोड़ देना। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, या कह सकते हैं स्प्लिट कर देना। ठीक है, स्प्लिट कर देना। ठीक है, स्प्लिटिंग बोल सकते हैं इसको। ओके, और इसका अपोजिट किसी छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं ज्वाइनिंग। ठीक है, इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो ज्वाइनिंग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक वायर है, एक वायर है जो एल लेंथ का है। ठीक है, ये एल लेंथ का एक वायर है, इसको हम लोगों ने क्या करा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया, ये L5 हो गया, L6, L7, L8, L9 और L10। तो हमने क्या करा, हमने इसको क्या करा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो इसके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि जो हमारा L था उसको हम लोगों ने L1 में, L2 में, L3 में, L4 में, L5 में, L6 में, L7 में, L8 में और L9 में ब्रेक कर दिया। और अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में कहेंगे कि हमने क्या किया, L इक्वल टू छोटे छोटे टुकड़े जो थे हमारे L1, L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7 प्लस L8, ओके, अब प्लस L9। तो इनको हमने क्या करा, जोड़ दिया, और जोड़ करके जो लेंथ बना वो L बना। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम लोग क्या करना, जोड़ने का काम करते हैं। और डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों, वो बड़े से पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये हमारा एक लिटरल मीनिंग हो गया। ओके, जरा इसका फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अभी, है ना। थोड़ी सी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक क्यूब लूं, है ना, जैसे मैं एक छोटा सा क्यूब लूं, ये हमारा एक क्यूब है। ओके, और हमने कहा कि ये क्यूब है जिसका क्यूब का जो मास है वो हमारा m है। ठीक है, हमने कहा इस क्यूब का जो मास है वो क्या हमारा m है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस क्यूब को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दूं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या करा, इसको तोड़ दिया। ये छोटा छोटा पार्ट हमने क्या करा बच्चों, इसमें तोड़ दिया। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमारा क्या कहेगा, कराएगा। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। मतलब एक बड़े से पार्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये इसकी एक लिटरल मीनिंग होती है। अब चलिए जरा देखते हैं फिजिक्स में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, और फिर बात हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन की। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। ओके, चलो, तो ये बात आपको एक लिटरल मीनिंग समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़े से पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। एंड इंटीग्रेशन क्या है कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ना, उनको जोड़ देना, इज नोन एज द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में एक बात और है बच्चे, उसका जो लिमिट होता है इनिशियल से फाइनल लेंथ है। जैसे मैं अगर एक रॉड की बात करूं तो उसका लेंथ 0 से लेकर के L तक का जो लेंथ था, ठीक है, उसको हमने जोड़ने का काम करा। चलो, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर लें। डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर लें, ठीक है बच्चों। चलो, तो डिफरेंशिएशन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा चीज जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग फंक्शन जान लें, फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे। जैसे अगर बात करें हम फंक्शन को, तो देखो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन में हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अगर टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स।
ठीक है ना। जैसे मैं कहूं वेरिएबल एक्स एंड वाई, ओके, तो इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, हम लोग दिखाएंगे फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऐसा हम लोग दिखाएंगे, या फिर हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे हम लोग कैसे वेरिएबल चेंजेस हो रहे, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। जैसे अगर मैं कहूं y इक्वल टू एक्स, ओके, x प्लस 2 लिख लो, तो यहां पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रख के आई। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू देखिए कितना आया, अगर मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बच्चों वो आ गई 5। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो x है, यहाँ पे जो x है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स, या फिर बोलते हैं हम लोग इसको या फिर हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। और यहां पे जो y है, जो y है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, y को हम लोग बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू मैंने जब 2 डाला यहाँ पे तो y की वैल्यू आ गई 4, और जब x की वैल्यू मैंने 3 डाला तो y की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं जो x है हमारा वो फ्री वेरिएबल्स है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जिसकी वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, और इस y को हम लोग बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो नोटेशन होता है, y इज फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या होता है, हमारा डिपेंड करता है, x हमारा इंडिपेंडेंट और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। अब देखो, अब फंक्शन तो अपने को पता चल गया, अब कितने तरह का फंक्शन होता है जरा उसको देखते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन जो हमें अभी यहाँ पे फिजिक्स में यूज करना है तो उसको हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन की, जो टाइप ऑफ फंक्शन होगा बच्चे उसी का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन हो गया वो हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है भाई, जरा इसको समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा फंक्शन कौन सा है, ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका एग्जांपल और भी देख लेते हैं, y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स, या y इक्वल टू लिख सकता हूं मैं x पावर 3/2, या फिर मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2x। तो ये जितने भी फंक्शन है वो हमारे कैसे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, ओके। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं बच्चे, जैसे मैं y इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, sin x, या y इक्वल टू कितना tan x, ओके, y इक्वल टू क्या tan x, या y इक्वल टू कितना cot x, ओके, या y इक्वल टू क्या cos x, या y इक्वल टू क्या sec x, या y इक्वल टू क्या cosec x। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला हमने बात करा अलजेब्रिक फंक्शन की, दूसरा हमने बात करा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ओके। चलो तो ये वाला नोट कर लो इधर का बच्चे, हम फिर इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग हम लोग फंक्शन देखेंगे, और हर फंक्शन का अलग अलग रूल्स होता है डिफरेंशिएट करने का, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा कि फंक्शन क्या होता है जिसमें दो वेरिएबल्स x और y पे डिपेंड, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, जैसा हमने देखा भी इधर, ओके। चलो नोट कर लो, इसको मैं हटा दूं क्या, इधर वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, ओके। चलो तो हम लोगों ने देखा पहला क्या अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए भाई, x की वैल्यू जो है sin x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, और सॉरी y की वैल्यू sin x पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है ना। तो और यहाँ पे देखो x की वैल्यू पे, जो x की जितनी वैल्यू है उसकी वैल्यू पे जो है y डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो sin x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, tan x की भी y डिपेंड कर रहा है। ये सारे फंक्शन जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और तीसरी अगर हम लोग बात करें, हम लोग चार फंक्शन की बात करेंगे बच्चों, पहला अलजेब्रिक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा लॉगरिथमिक, और चौथा जो बात करेंगे हम एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
और पांचवा आप ऐसे बोल सकते हो मिक्स फंक्शन, है ना। तो अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके चलो अच्छा, इसमें क्या है, हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू log x बेस b मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। और चौथा अगर हम लोग बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा भाई, y इक्वल टू e पे पावर x, या हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 5 पे पावर x। तो ये हमारे जो फंक्शन है वो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और पांचवा अगर हम बात करें मिक्स फंक्शन की, तो जैसे मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। इसका कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, हर किसी का, चाहे अलजेब्रिक की बात करें, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, या फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, इन सभी फंक्शंस के लिए जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कह सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन, और किस फंक्शन के लिए हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो नोट कर लो ये फटाफट, और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को, और फिर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ओके चलो बच्चों नोट करो, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो अब थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। ओके अब थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं किसकी, डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके ओके चलिए, तो अब डिफरेंशिएशन की बात करें, हम लोगों ने अभी देखा था कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा था, फंक्शन को कैसे लिखा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके और डिफरेंशिएशन की बात करें, यहाँ पे हम एलिमेंटल चेंज की, या डिफरेंशिएशन एलिमेंटल चेंज की बात करें हम लोग, एलिमेंटल चेंज की, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज। ओके बहुत ही स्मॉल जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल चेंज, या डिफरेंशियल चेंज इसको भी बोलते हैं, एलिमेंटल चेंज, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल चेंज। ओके डिफरेंशियल चेंज, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चे, जो एलिमेंटल चेंज होता है एक्स में, लिख लू मैं डिफरेंशियल चेंज या एलिमेंटल चेंज, डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज इन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे dx। डिफरेंशियल चेंज इन y को हम लोग क्या लिखेंगे, dy। ओके और जैसा कि बच्चों हम लोगों ने बात कहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो अगर x में कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है dx, तो y में भी क्या होगा चेंज, dy होगा। जैसे मैं कहूं कि x में जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है वो हो रहा है dx। ओके मैं ऐसा बोल दूं कि इफ x चेंज बाय dx, मैं ऐसा बोल दूं कि इफ, ये रुक जाओ बच्चे, चलो इफ मैं ऐसा बोल दूं कि इफ x इज चेंज बाय dx, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज होगा, देन y इज चेंज बाय, कितना होगा भाई, चेंज बाय dy। ओके तो चलिए मैं इस फंक्शन को फिर कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर ऐसी बातें होती है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y में जो चेंज हुआ कॉरस्पॉन्डिंग x के, वो क्या होगा dy, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस dx। ओके ये हमारा चेंज हो गया। और देखो बच्चों dy अपॉन dx को हम लोग क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx को लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ओके dy अपॉन dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन अपन लोग निकालते हैं। चलिए चलो तो मैं कहता हूं कि y इक्वल टू है, मैं कहता हूं कि y इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x 5 दिया है,
और कह रहा फाइंड फाइंड dy अपॉन dx। ओके ठीक है, चलो तो क्या मैं लिखूंगा, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 5 है तो हम लोग क्या लिखे भाई, y में हमने चेंजेस किया कितने की, y में हमने चेंजेस किया dy की, तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस dy, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2x प्लस dx प्लस कितना 5 हो जाएगा। चलिए तो मैं यहां पे लिख लूं y प्लस dy इक्वल टू क्या 2x प्लस 2dx 2x प्लस 2 dx प्लस कितना 5। अच्छा y की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2x प्लस 5 है, तो अगर वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो कितना मिलेगा, देखो बच्चों 2x प्लस 5 प्लस dy इक्वल टू कितना 2x प्लस 2 dx प्लस कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2x इधर भी है, 2x ये कट गया, 5 इधर है, 5 इधर है, कट गया, तो बचा क्या अपने को, बचा यहाँ पे dy इक्वल टू 2 dx, और अपने को क्या निकालना था dy अपॉन dx, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बच्चों 2। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल टू 2x प्लस 5, इसका जो डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए कितना आया, वो आया dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2। ओके तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये एक तरीका था, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पे अगर स्क्वायर में दिया हो तो कैसे करेंगे। ओके चलिए मैं हटा देता हूं इसको। ओके बच्चों ओके चलिए क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ओके तो आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं, अपने पास फंक्शन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अगर मैं एलिमेंटल चेंज करता हूं dx में तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा dy, तो चलिए मैं चेंज कर लेता हूं y प्लस dy इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ x की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस dx। देखो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने कहा कि अगर x में मैंने एलिमेंटल चेंज किया x प्लस dx, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में जो चेंजेस होगा y प्लस dy होगा, वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया, x की जगह पे x प्लस dx और y की जगह पे y प्लस dy मैंने पुट कर दिया। ओके तो देखो क्या आ रहा है, देखो तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है, और यहाँ पे तो वैल्यू कितनी जाएगी y की जगह y प्लस dy, और यहाँ पे x की जगह पे क्या x प्लस dx का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच्चों x की जगह पे कितना हो जाएगा dx प्लस यहाँ पे आ गया वैल्यू 5। ओके चलिए तो इसको स्क्वायर करिए, देखते हैं 2 इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x है ना, ऐसा बोल सकते हैं इसको, प्लस क्या 2x और क्या dx, और यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आ गए देखिए कितना, इसको इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, अभी आगे बताएंगे क्या होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस dx प्लस क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। ओके तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 dx स्क्वायर प्लस 2x, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2x dx प्लस x प्लस कितना dx और प्लस कितना यहाँ पे प्लस 5। ओके यही तो आया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू आई y प्लस dy आ गई। ओके अब y की जगह पे कितनी वैल्यू है 2x स्क्वायर x प्लस 5 है, 2x स्क्वायर x प्लस 5 है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो देखिए बच्चों क्या वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 और प्लस कितना है यहाँ पे dy है, और यहाँ पे भी कितना है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2 dx स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस x प्लस dx प्लस कितना है बच्चों 5। अब देखो 2x स्क्वायर यहाँ 2x स्क्वायर से कट गया, x जो यहाँ x से कट गया, और 5 जो बच्चों वो 5 से कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखो बचा क्या है यहाँ, अच्छा एक चीज और बच्चों हम लोग जानते हैं कि x का एलिमेंटल पार्ट होता है dx, या बहुत कह सकते हैं एलिमेंटल चेंज होता है dx, तो dx का स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको भी हटा सकता हूं। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची बच्चों, देखो यहाँ पे बचा 2x dx, यहाँ पे dx, तो मैं अगर यहाँ पे कॉमन कर लूं dx को
तो क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है dy, और अपने को क्या निकालना था, dy अपॉन dx, वैल्यू कितनी आ गई 2x प्लस 1। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो वैल्यू निकालना था dy अपॉन dx, वो वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई बच्चों 2x प्लस 1। ओके, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू आई 2x प्लस 1। ओके, तो ये जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला किसी भी फंक्शन का, ठीक है, जो अलजेब्रिक फंक्शन का जो डिपेंड था किस पे, x की y की वैल्यू डिपेंड थी x पे, तो उसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू निकाला 2x प्लस 1 आ गया। ये हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू 2x स्क्वायर x प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब बच्चों ये तो हमारा था एक इंट्रोडक्शन पार्ट की, भाई डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा हम लोगों ने समझा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।